अब इंडिया गठबंधन ने अपनी बैठक में यह स्पष्ट कर दिया है कि राहुल गांधी नेता विपक्ष होंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे। तो देखिए जो है सोनिया गांधी के बाद और राजीव गांधी के बाद गांधी परिवार से तीसरे व्यक्ति हैं जो नेता विपक्ष बनने जा रहे हैं। नेता विपक्ष का पद जो है क्यों इतना महत्वपूर्ण है, और इससे पहले भी राहुल गांधी सांसद रहे हैं, लेकिन वो नेता विपक्ष का पद न राहुल गांधी के पास था, इवन कांग्रेस पार्टी या किसी विपक्षी दल को नेता विपक्ष का पद नहीं मिला। तो देखिए 1977 के आसपास जो है नेता विपक्ष के पद को जो है एक तरह से संवैधानिक दर्जा आप कहिए दे दिया गया है। आज नेता विपक्ष जो है कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक होल्ड करता है, और एक कैबिनेट रैंक के मंत्रियों को जो भी सुविधाएं, सैलरी, अलाउंस, पर्क्स मिलता है वो सभी नेता विपक्ष उसके लिए जो है ऑथराइज होता है। यह उतनी महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज देश की कई महत्वपूर्ण नियुक्तियों में, जैसे यदि सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति होनी है, आज यदि जो है लोकपाल की नियुक्ति होनी है, आज मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति होनी है, इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति होनी है, इसमें नेता विपक्ष जो है, जो कमेटी होती है नियुक्ति कमेटी, उसका एक सदस्य नेता विपक्ष होता है। तो देश की इन महत्वपूर्ण सारी नियुक्तियों में जो है, और ये सारी वैसी नियुक्तियां हैं जो विभाग देश में महत्वपूर्ण कार्य और महत्वपूर्ण फैसले या देश के लोकतंत्र के लिए जो है महत्वपूर्ण रूप से भूमिका निभाते हैं। यही नहीं, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, लोक लेखा समिति, आप लोक लेखा समिति क्या है, जो सरकार जो भी खर्च कर रही है उन खर्चों की जांच करने में लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी की मुख्य भूमिका होती है। और संभावना है कि नेता विपक्ष के नाते उन्हें लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनाया जा सकता है। यदि वो बनाया जाता है तो सरकार के खर्चों की जो ऑडिटिंग है उसके माध्यम से सरकार के खर्चों में जो कमियां हैं, जो भ्रष्टाचार है या गलत आर्थिक फैसले हैं, उन फैसलों पे जो है लगातार समीक्षा हो सकती है, टिप्पणी हो सकती है, और इस तरह से जो है नेता विपक्ष महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यही नहीं, कई अन्य चीज़ें, जैसे जो विधेयक हैं या नीतिगत मामला होता है, लोकसभा में जब भी कोई विधेयक पे चर्चा होती है या किसी भी पॉलिसी मैटर पे चर्चा होती है, तो नेता विपक्ष जो अपना मत रखता है या नेता विपक्ष जो वहाँ बोलता है, वह पूरे विपक्ष की आवाज़ मानी जाती है, पूरे विपक्ष की ओर से माना जाता है कि नेता विपक्ष जो है पूरे विपक्ष को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से अब आप कह सकते हैं कि पहली बार अब लोकसभा में मोदी और राहुल सीधे आमने सामने होंगे, और यह जो है स्थिति कि यह जो देश में एक फैलाया गया था कि राहुल गांधी राजनीतिक रूप से कम परिपक्व हैं, आप देखिएगा कि यह बात कितनी झूठ थी, कितनी बेमानी थी, ये अगले 2 सालों में या लोकसभा के सत्रों को, यदि उनकी बैठकों को आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि राजनीतिक सूझबूझ में, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग में, पॉलिटिकली डेप्थ रखने में राहुल गांधी वर्तमान राजनीति में कितनी जो है बेहतर समझ रखते हैं, वर्तमान राजनीति की कितनी बेहतर समझ रखते हैं, ये हम समझेंगे।